जय बाबा की दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी सिद्धि की बात कर रहे हैं दोस्तों कि आप अपने घर में रह कर के एक ऐसी तांत्रिक शक्ति का प्राप्त कर सकते हैं जो कि आप चौड़े में बैठ कर के घर बैठ कर के अपना मनचाहा कार्य कर सकते हैं, करवा सकते हैं। ऐसी कौन सी शक्ति है, सिद्धि है, आप सोच रहे होंगे गुरुजी ये भाई कोई भी नहीं बताता है इस चीज़ के बारे में, और आपके देवता और आपके लिए ही एक बहुत अच्छी शक्ति प्राप्त देंगे और आपके कहने से सारा काम करेंगे। ये शक्ति है दोस्तों औत सिद्धि, इसको बोलते हैं औतों की सिद्धि प्राप्त करना। औतों की सिद्धि आपने प्राप्त कर ली तो दोस्तों ये मान के चलिएगा कि आपके कैसे भी कठिन काम हो, कितनी भी करनी भूत व्याधा हो, किसी पे कोई भी कार्य आपका रुक रहा हो, कोई व्यक्ति बाहर है, उस पर कोई समस्या है, उसका कोई काम रुक रहा है, चुटकियों में करा दोगे आप, चुटकियों में। अगर आपके पास ये औत शक्ति है तो इस सिद्धि को कैसे प्राप्त करते हैं, मात्र बहुत जल्दी इस शक्ति को प्राप्त कर पाएंगे दोस्तों। कोई भी खर्चा नहीं है, बहुत ही कम खर्चे में रोज़ाना जो खाना खाते हैं आप, उसी की माध्यम से इस शक्ति को प्राप्त कर पाएंगे और आप बड़े तांत्रिक बन जाएंगे। बहुत लोग देखे हैं दोस्तों, आपने गांव में देखे होंगे कि वो कोई सेवा नहीं करते हैं, किसी की मंदिर भी नहीं जाते हैं और यज्ञ हवन कुछ भी नहीं करते हैं, फिर भी उनके पास में सिद्धियां होती हैं। उनके कहने से बहुत बड़े बड़े काम हो जाते हैं, किसी पे हाथ रख देते हैं तो वो बच्चा ठीक हो जाता है। तो वही होती है उनके पास में दोस्तों औतों की सिद्धि। औत क्या चीज़ होती है, आप सोच रहे हैं गुरुजी हम तो औत जानते नहीं है क्या चीज़ होती है। भाई औत जी आपके घर के ही होते हैं। मैं अच्छा डिटेल से समझाने वाला हूँ। आपसे छोटी सी विनती करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, इसमें आपका कोई चार्ज नहीं जाता है और आपको हमारे चैनल पर एक रोज़ाना वीडियो के माध्यम से बहुत अच्छी जानकारी मिलती है जो कि आपके भविष्य में काम आती है और आपके परिवार में भी कुछ नया सीखने को मिलता है और आप हमारे चैनल का लाभ उठा सकते हैं। और एक बात और बताऊँगा दोस्तों जो आपके लिए बहुत जानकारी है, फायदे की है, जो कि हम रात को 9 बजे के बाद रोज़ाना लाइव आते हैं। लाइव के माध्यम से अपने घर बैठे पता कर सकते हैं आप कि आपके परिवार में आपके ऊपर कोई समस्या तो नहीं है। बस एक हाथ ऐसे एक हाथ ऐसे, इस तरीके से आपको हमारे व्हाट्सएप पर अपना हाथ सेंड करना है और अपना नाम और अपने मरीज का नाम भेजना है। हम आपको बता देंगे आपको क्या समस्या हो रही है और किस प्रकार की क्रिया आपको खिलाई हुई है या करी गई है। दोस्तों हमारे चैनल लाभ उठा सकते हैं घर बैठे, तो हमसे जुड़ जाइए, आज ही शामिल हो जाइए दोस्तों। मेरे पीछे का बैकग्राउंड मत देखो, मैं इसीलिए वीडियो बनाता हूं दोस्तों। बरसात हो रही है, ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है। और औतों की सिद्धि प्राप्त कब होती है, कौन से दिन होती है, ये सब कुछ मैं अच्छे से बताऊंगा क्योंकि नवरात्रे श्राद्ध आने वाले हैं, उन जो कि 16 दिन का बोलते हैं कनागत, उन 16 दिन में आप सिद्धि शक्ति बड़े अच्छे से प्राप्त कर पाएंगे और जान पाएंगे औत की सिद्धि शक्ति होती क्या है। भाई ये बहुत ही महान शक्ति है जो कि इसके आगे देवी देवता भी फीके पड़ जाते हैं। धराओ चौकी करा हुआ भेजा हुआ 1 मिनट में क्षण में नष्ट कर देता है ये औत की सिद्धि। आप सिर्फ क्या कर शिफ्ट कर दिया। आप कह रहे होंगे गुरुजी हमारे घर में तो कोई औत है ही नहीं है। आपके घर में तो औत नहीं है भाई, आपके मोहल्ला पड़ोस में दूसरों के औत होंगे, वो भूले बिछड़े बेचारे भूखे प्यासे घूम रहे होंगे, उनकी सिद्धि को प्राप्त कर लीजिए। आप पे हाजिर हो जाएंगे, वो आप पर मेहरबान होंगे और आपके कहने से कार्य करेंगे। कितना ही मुसीबत में फंसे हैं वो भी काम करेंगे। आपको उनसे 3 वचन भरवाने हैं सिद्धि प्राप्त करने से पहले, उनसे वचन भरवाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। मैं डिटेल से पूरी जानकारी देता हूँ, पूरी बात बताता हूँ, लेकिन आपको यह वीडियो पूरा देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा दुखदायी होता है। इसीलिए मैं कहता हूँ दोस्तों वीडियो पूरा ही देखा करो, वीडियो मिस कर देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। और औत की सिद्धि अब कैसे प्राप्त करते हैं मैं आपको बताता हूँ डिटेल से दोस्तों। सबसे पहले तो जानिए औत होता क्या है, कौन होते हैं औत होते हैं दोस्तों जो कि घर में छोटे बच्चे मर जाते हैं और शादी से पहले मर जाते हैं, वो खईस होते हैं। जो छोटे बच्चे मरते हैं वो औत होते हैं। इस प्रकार से उनका एक स्टेप होता है, एक उनका गोट होता है कि इतनी उम्र का मरने के बाद क्या बनेगा, इतनी उम्र के होने के बाद क्या मरेगा, जवान होने के बाद क्या बनेगा, इनका एक गोत्र होता है। जो छोटा बच्चा मरता है वो औत होता है दोस्तों। जब वो औत होता है तो छोटेपन से ही वो अपना कार्य दिखाना शुरू कर देता है, ऐसे ऐसे कार्य करता है और पटे काम जो छोटा औत बन जाता है तो उसकी सिद्धि आप प्राप्त कर पाते हैं बड़े आसानी से।
उसकी आउत की सिद्धि आप शुरुआत में कर लेते हैं। जैसे आपको पता है जी आउत बना है, छोटा मरा है बच्चा, तो उसके मरने के कुछ 15 साल बाद 20 साल बाद करेंगे तो आपका खर्चा बढ़ जाएगा। जब ऐसे बच्चा अभी मरा है उसकी सिद्धि अभी प्राप्त कर लेते हो, आपको पता लग जाती है कि जी आउत बन चुका है, तो आपका खर्चा बहुत कम होगा। क्यों होगा कि छोटा बच्चा है, मात्र दूध पीता है, कुछ खाता पीता है नहीं है, कोई उसके लिए चाहिए नहीं है। और जब बड़ा हो जाता है तो उसका खर्चा बढ़ जाता है, वो कुछ भी आपसे खाने के लिए भेंट मांग सकता है, उसकी सिद्धि प्राप्त करते हैं। तो पता कैसे कर दिए आपके लिए कि आउत कौन है, कहाँ पर मिलेंगे आउत, किसके घर में रहते हैं आउत। छोटा सा काम करना है आपके लिए आउतों की पहचान करने के लिए। जैसे आपके घर में कोई भी छोटा बच्चा ख़त्म हुआ है तो वो आउत का रूप ले लेता है, आउत बन जाता है। तो आपके घर में है तो आपको खुद पता होगी, रात्रि में आपके माताजी पिताजी के रूप में, मतलब आपको उनको माता पिताजी के सपनों में आता होगा, वो उनसे कुछ मांगता होगा, दूध मांगता होगा, बिस्कुट मांगता होगा, रोटी मांगता होगा, इस प्रकार की कुछ बातें भी करता होगा। छोटा सा ही बच्चा बोलता हुआ सपने में दिखता है आपके घर में, छोटा सा बच्चा बोलता हुआ दिखता है, तो समझ जाना वो आउत है और मसान के रूप में आपसे बात कर रहा है और आपके कहने से वो काम भी करेगा। और यानी आउत बन जाता है तो पूजा पे वो आ जाता है, पूजा पे आता है, सपने में भी आता है, वो सिर पे भी आने लगता है, वो खेलने लगता है। आउत की पहचान आप ये कर सकते हो। और आपने सुना होगा कि उसके घर में वो मर गया था, वो आउत बन गया है और वो भटक रहा है इधर उधर। ये बात सत्य है दोस्तों, लेकिन वो जानने वाले हैं, वो ही पहचान कर पाते हैं, इसकी परख कर पाते हैं। बस आपको करना क्या है, आपके घर में नहीं है कोई तो दूसरे घर में है कोई भी, तो आप उसकी परख कर सकते हैं, उसका सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। सिद्धि प्राप्त करने का बहुत ही छोटा सा इसका उपाय है, विधि है, कोई भी ज़्यादा आपका खर्चा भी नहीं है दोस्तों। जो कि सिद्धि जो कि आउतों की कहाँ से प्राप्त होती है, आप एक ऐसा स्थान देखिए जो वहाँ छोटे बच्चे दफनाए जाते हों। ऐसे के बच्चे दफनाए जाते हैं, वहाँ पर एक छोटा सा मरघट टाइप में बोलते हैं, कहीं भी नाले पे दफना देते हैं या मरघट की साइड में दफना देते हैं, तो उसको छोटे बच्चे दफनाने वाला कब्रिस्तान बोलते हैं। एक अंतिम संस्कार जो मुर्दों को फूका जाता है उसको मरघट बोलते हैं। इस प्रकार से सबके स्थान अलग अलग होते हैं। बच्चे गढ़ते हैं, वहाँ पर बच्चे ही बच्चे गढ़ते होंगे, बड़ों का नहीं होता होगा, तो वहाँ पर आपको जाना है। करना क्या है आपको, जो कि आउतों की सिद्धि प्राप्त करनी है, छोटी सी क्रिया आपको करनी है। अगर आपको किसी स्त्री के स्तनों का दूध मिल जाए तो ये सिद्धि एक दिन में प्राप्त हो जाती है। किसी भी स्त्री, जैसे कि आपकी घरवाली है तो आप दूध बड़े आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। स्त्री के स्तन का दूध आपको मिल जाता है तो सिद्धि एक दिन में प्राप्त हो जाती है। इसमें आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी होती है, ये ध्यान रखिएगा। सिद्धि प्राप्त करने आप जाते हैं तो अपने गुरु को साथ में लेकर के जाएं, और आपको दो चीज़ें हैं वो साथ में लेके जानी है, और अपने घर पे कुछ देव छोड़ के जाने हैं जो आप उस स्त्री का स्तन से निकाला हुआ दूध लेकर के जो माँ बच्चे दफनाए जाते हैं माँ पर लेकर के जाते हैं। तो आपको एक छोटा सा काम करना है, अपने पीछे वाली पॉकेट की जेब में रखे लोवान गंदगी लेकर के जाएं, एक धार वाली चीज़ लेकर के जाएं, एक माचिस अवश्य लेकर के जाएं, और स्त्री के स्तनों का दूध निकला हुआ और एक तरफ बढ़िया सी बनी हुई खीर, एक छोटा सा रोटी का टुकड़ा दूध में गला हुआ, और एक जो बिस्कुट होते हैं जो बच्चे लोग खाते हैं वो वाला बिस्कुट लेकर के जाना है आपके लिए, और एक 5 रुपये का सिक्का, 2 का सिक्का, 1 का सिक्का, इस प्रकार की आपको चिल्लड़ लेके जानी है। 1 रुपये से लेके 5 रुपये तक की चिल्लड़ लेके जानी है। अब 10 का नोट चल रहा है तो 10 तक की चिल्लड़ लेके जानी है, 1 का, 2 का, 5 का, 10 का, इस प्रकार से आपको चिल्लड़ लेके जानी है। और एक डिस्पोजल का बर्तन लेना, अपने घर का स्टील बर्तन नहीं लेना है आपको, पत्तल लेनी है आपको। पत्तल पर डिस्पोजल का जो गिलास लेंगे उस पर दूध रख लें, और डोना है पत्तल वाला उसमें खीर रख लें, और उस पत्तल में छोटा सा तोड़ा दूध में गला करके, गाय के दूध में गला करके साइड में रख लें। एक बिस्कुट रख लें पार्ले जी का, उसमें काला भूत सेंट जो होती है, काला भूत सेंट होती है खुशबू के लिए, उसको छिड़क लें अच्छे तरीके से, वहाँ पर रख करके अच्छे से ढक करके लेकर के जाएं उसको। तो वहाँ बच्चे दफनाए जाते हैं, वहाँ पर रखेगा आपको
ये कार्य आपको बता दें दोस्तों, रात्रि में किया जाएगा, थोड़ा कठिन है और आपके घर के आउट हैं तो आपको 1 सेकंड में मिल जाएंगे, लेकिन बाहर की सिद्धि प्राप्त करनी है ना आपको, बाहर की सिद्धि प्राप्त करनी है, बच्चों के शमशान में जाना है। आपको कोई नुकसान होने वाला नहीं है, डरने वाली कोई बात नहीं है इसमें। आप वहाँ बच्चे तो दफनाए जाते हैं, वहाँ पर रख देनी है, बस आपको आवाज़ें आएंगी छोटे छोटे बच्चों की, सब खाने के लिए आएंगे कि हमें दे दो, कि हमें दे दो, और आपकी बिना आज्ञा के कोई भी हाथ उसमें नहीं डाल सकता है। अपना एक दे मंत्र जरूर पढ़ के जाना। दे मंत्र होता है दोस्तों, मैं बता दूंगा आपको। दे मंत्र फूंक करके अपने शरीर में फूंक लीजिएगा, एक लकीर काट दीजिएगा उस प्लेट के ऊपर पास, और दे मंत्र उसमें मार दीजिएगा, तो उस लकीर को कोई पार नहीं कर सकता है। उस प्लेट में रखे रहेंगे वो आपका भोजन, और वो तड़पते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे। आपको कोई चाचा बोलेगा, आपको कोई ताऊ बोलेगा, कोई पापा बोलेगा, मतलब सब प्रकार के आपसे जो भी आप लगते हैं, आपके मोहल्ला बस्ती के बच्चों के हिसाब से आपसे बोलेंगे, वो चिल्लाएंगे, बोलेंगे, चीखेंगे। तो आपको बोलना है, मैं उन्हीं को ये भोजन खिलाऊंगा जो मेरे वचन भरेगा, मेरा कार्य करेगा, हमेशा के लिए मेरा गुलाम बनेगा। तो आपके गुलाम बनने के लिए जो कि घर से बिछड़े हुए हैं, घर में से उनको कुछ नहीं मिलता है, वो भूखे रहते हैं घर की तरफ से, वो लोग आगे आ जाएंगे कि हमें कुछ नहीं मिला है, बहुत दिन से भूखे, हमें इससे खाने की, भोजन की हमें ज़रूरत है। तो आगे आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, बहुत अच्छी बात है। वही लोग आएंगे आपके सामने कि वो अपने घर से बेघर कर दिए गए हैं, उनको घर से भोजन नहीं देते हैं, कोई भी दूध नहीं देते हैं, खाना नहीं पहुंचाते हैं, तो वही आउट आएंगे निकल करके, आउट बने हैं वही आउट निकल करके आएंगे, वहाँ से निकल के आएंगे कि वो कहेंगे हाँ मैं आपकी जो वचन है वो मंजूर है, हमें बताइए आपके क्या वचन है। तो आपसे वो कहेंगे, तो आप वचन भर लीजिएगा, मैं कहूँगा वो कार्य आपको करना पड़ेगा। और जब मैं बुलाऊंगा आपको, दिन हो या रात हो, कितनी भी कठिन अवस्था हो, आपको आना पड़ेगा। मेरे से कोई गलती होती है, आप मुझे, मेरे परिवार को, मुझे कोई भी कष्ट नहीं पहुंचाओगे, कोई भी नुकसान नहीं दोगे, मेरी गलती आपको माफ़ करनी पड़ेगी। और कितनी भी कठिन अवस्था है, आपको छोड़ के नहीं भागना होगा। जी आप 3 वचन भर लीजिएगा, मुझ पे गलती होगी वो माफ़ करनी होगी आपको, मेरा कोई कठिन कार्य फंस रहा होगा, आपको आना पड़ेगा, मेरे बुलावे पे तुरंत आना होगा। और कोई भी कठिन अवस्था है, आपको छोड़ के नहीं भागना है। ये मेरे 3 वचन भरोगे आप, तो मैं आपके लिए भोजन दूंगा, और मेरा गुलाम बन के रहना पड़ेगा, मेरा कार्य आपको करना होगा मेरे कहने से। वो कह देते हैं, वचन भर लेते हैं, तो आप उस प्लेट को, वो जो आपने भारी काढ़ी है वो बाहर खींच लीजिएगा, बाहर खींच के उस प्लेट को मंत्र पढ़ा है उसे साइड में लगा के रख लीजिएगा, कह दीजिएगा आज से मेरे गुलाम बनो और जो भोजन करो, मेरा एक काम करोगे जब भी मैं इतना भोजन दूंगा आपके लिए। कम से कम भोजन पे आप उसको प्राप्त कीजिए, बोल दीजिए स्त्री का दूध नहीं मिलेगा, आज पहली बार मैं दे रहा हूँ, लेकिन गाय का दूध दूंगा मैं आपको, भैंस का दूध दूंगा, बकरी का दूध दूंगा। जो मेरे पे खाने का व्यवस्था नहीं होगी तो आपको संतुष्ट मतलब रहना पड़ेगा, भूखा रहना पड़ सकता है। आज है मेरे पास ये भोजन, कल नहीं मिला तो मंजूर है, वो कहेगा हाँ मुझे मंजूर है, कुछ तो दोगे खाने के लिए, तो ठीक है। वो कह दे कुछ तो दोगे खाने के लिए, तो आप ठीक है, तो रोटी को भी दे सकते हो, आधी रोटी दे सकते हो, सब्जी के साथ में 1 रोटी दे सकते हो, जो घर में बना है कह देना जो मेरा घर में बनेगा मैं आपके साथ दूंगा, आपके लिए 1 तिनके पे रखूँगा, आपके लिए 1 तिनके पे रखना उनके लिए। तो उसके बाद तो बढ़िया से बढ़िया भोजन दे दे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोस्तों आप उनके लिए वो वचन भर देते हैं बढ़िया भोजन के लिए, कभी है आपके पास कभी नहीं है, तो कम से कम 1 तनख्वाह का भोजन रखिएगा, जो कि आप 24 घंटे उनके लिए अवेलेबल करा देंगे कहीं से भी। एक बिस्कुट ऐसी चीज़ है दोस्तों, कहीं भी प्राप्त हो जाता है। एक चाय, दूध, ये ऐसी चीज़ है कि हर जगह प्राप्त हो जाती है, कहीं शहर में है या गाँव में है, चाय की दुकान पर जाएंगे मात्र चाय भी मिल जाएगी, दूध भी मिल जाएगा, बिस्कुट भी मिल जाएगा, और रोटी भी आप जानते हैं कि हर घर में बैठे हैं तो भी मिल जाएगी, घर से बाहर हैं तो भी रोटियाँ मिल जाती हैं। ऐसी चीज़ों को आप उनको बताइएगा, ठीक है। तो जी आपके सारे वचन भर लेगा, फिर आपके मान लीजिए कि आपको सिद्धि प्राप्त हो गई, फिर उसके अगले दिन से उनको कुछ काम बताइए, काम करवाइए, काम सफल होता है तो आप समझ जाइए कि आपके पास में औतों की सिद्धि प्राप्त हो चुकी है, आप तांत्रिक बन चुके हो दोस्तों। जी औतों की सिद्धि आपको कभी भी धोखा नहीं देगी, और इसकी औतों की सिद्धि के दोस्तों इनकी तो उम्र बहुत होती है, इनके अंदर इतनी बड़े होते हैं, इतनी पावरफुल होते चले जाते हैं, जितनी उम्र इनकी बीतती है इतने ही जो पावरफुल ताकतवर बन जाते हैं। इनकी शक्ति को प्राप्त करना बहुत ही ईजी है, कोई इसमें कष्टदायी नुकसान नहीं है। उसके साथ साथ आप अपने पूजनीय देवों को भी मानते रहें, पितरों को भी मानते रहें, और आप अपने दिव्य शक्तियों की सेवा करते रहें, जैसे हनुमान जी, महादेव जी हैं, वो भी सेवा आप करते रहें, जो आपके देवी देवता हैं दोस्तों।
मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, और मैं कोई भी जानकारी भूल गया हूँ और आपको अच्छे से समझ नहीं आई है तो मुझसे कॉल कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है तो मुझसे बात कर सकते हैं दोस्तों। मेरा इससे पहले वाला वीडियो देख लेना, इसके बाद जो वीडियो आएगा वो भी बहुत ज़बरदस्त मस्त आएगा। चलता हूँ, कल फिर मिलूँगा नई वीडियो के साथ में दोस्तों। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बाबा।